मुंह का जायका खुश्क होना, कड़वा हो जाना, बेसिकली ये सिम्टम्स बहुत ही जर्नल है, बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, लेकिन इसमें गलत फहमियाँ बहुत सारी होती हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि टाइफाइड है, बुखार है, और वो जब भी ट्रीटमेंट करवाते हैं टाइफाइड बुखार के रिलेटेड करवाते हैं, जिससे अगर टाइफाइड भी होता है, बुखार भी हो जाता है, लेकिन अगर वो ठीक हो भी जाए फिर भी ये मुंह की कड़वाहट ख़त्म नहीं होती, और लोग ये समझते हैं हमें तो बहुत पुराना टाइफाइड है। ठीक है जी, ये बेसिकली सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, और जो हकीकी इलाज है उस तरफ लोग आते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत जल्दी रिकवर नहीं होती। याद रखिएगा, जब भी लफ्ज़ कड़वाहट का आ जाए, इससे मुराद 100% आपकी बॉडी एसिडिटी से भरी हुई है, तजाबियत है, गैस्ट्रिक मवाद, तजाबी मवाद बॉडी के अंदर रुका हुआ है, स्टोर हुआ है। और ये तजाबी मवाद तब पैदा होता है जब आपका स्टमक गज़ा को जल्दी हज़म ना करे, या आप खुश्क गज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करें, या फिर हैवी डाइट खा लेते हैं, स्टमक उसे जल्दी हज़म नहीं कर पाता, ऊपर से आप और खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो गज़ा जल्दी हज़म ना होने की वजह से पड़ी पड़ी बासी हो जाती है, उसमें गैस पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है, तेज़ाब पैदा हो जाता है, और ये गैस, बदबू, तेज़ाबी, एसिडिटी डायरेक्ट मुंह की तरफ आती है, जिससे मुंह गला मुतासर होता है, मुंह गला खुश्क भी हो जाता है, कड़वा भी हो जाता है। ये इसकी मेन वजह है। और जब इसका ट्रीटमेंट हो, 100% उस तजाबियत को जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है। जब तक आप उस तजाबियत को, एसिडिटीज़ को बॉडी से बाहर निकालेंगे नहीं, ये गंदगी ख़त्म नहीं होगी, खून साफ़ नहीं होगा, और आप इसी तरह इसी अलामतों में मुसलसल कायम रहेंगे। और इसमें मज़ीद और भी बहुत सारी अलामतें पैदा होती हैं, जैसे गर्दन कंधों में खंचाव, सर भारी, आंखों पे बोझ, आंखों के गिर्द हल्के बनना, दिमागी तौर पे बेचैनी, आवाज़ारी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाना, खाने के बाद इस मुकाम पे बोझ हो जाता है, खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, गैस हो जाती है, वगैरह वगैरह तजाबीत की तमाम अलामत महसूस होती हैं। अब बात की जाएगी इसके ट्रीटमेंट की। बेसिकली जब भी इसका इलाज करवाया जाए, इलाज हमेशा मरीज़ की कंडीशन, तबीयत के मुताबिक होता है। सर से लेके पाँव तक जो बॉडी को रिकवर करे उसे इलाज कहते हैं। ये नहीं कि वक्ती तौर पे एक अलामत ठीक हो जाए, बाद में दूसरी अलामत बढ़ना शुरू हो जाएं, ये इलाज के ज़िम्मे में नहीं आता। लेकिन हाँ, जो जो अज्जा आपके लिए बेहतर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सुंड, नुशादर, काली मिर्च, अगर कब्ज़ हो तो सना मक्खी भी ऐड कर सकते हैं। सुंड 30 ग्राम, नुशादर 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, और सना मक्खी के पत्ते अगर कब्ज़ हो तो 10 ग्राम लाजमी डालें, ना भी हो फिर भी कोशिश करें डालें, क्योंकि सना मक्खी वो चीज़ है जो आपकी बॉडी का वेस्टेज मवाद को, गंदे मवाद को जिस्म से बाहर निकालती है। ये वो नुस्खा है जो आपकी बॉडी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत ही सादा सी ग़िज़ा भी और दवा भी है। और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा मुआलिज की ज़ेर निगरानी में होता है। और जो ग़िज़ाएँ आपके लिए बेहतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन ग़िज़ाओं में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम का सालन, इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा, धनिया, हल्दी सब कुछ डाल के, काली मिर्च के मसाले में ये सालन बना के, ये रोटी कम सालन ज़्यादा खाएं। गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं दूध के बगैर। मीठा खरबूजा, मीठा आम, काली खजूर, गर्मा सरदा खीरा, मीठा अंगूर वगैरह खा सकते हैं। मेरा मकसद आपको आपकी हेल्थ के मतलब अवेयर करना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कौन सी अलामत कैसे पैदा हो रही है, किस तरह कवर होगी। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं इतना ही बता सकता था। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।